नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 2 कराऊंगी। आज हम इस लेसन का रिवीजन करेंगे। लेसन नेम वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे विभाजन करना संभव न हो, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के अनुसार मूल ध्वनियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे पहली पिक्चर बनी हुई है कमल। कमल में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ इस प्रकार हैं: कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले और प्लस ए। कमल में 6 मूल ध्वनियाँ हैं और शेर में 4। हर वर्ण की इन मूल ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। अब वर्ण की परिभाषा क्या हुई? हमारे मुख से उच्चरित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। वर्णों का क्रमवार समूह वर्णमाला कहलाता है, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे हिंदी की ए आ ई उ क ख ग घ आदि, और अंग्रेजी की ए बी सी डी इस तरह से वर्णमाला होती है। वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है।
स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं: ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। प्रयुक्त स्वर प्रयुक्त स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय अधिक लगता है। इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। हिंदी में केवल एक प्रयुक्त स्वर है, जैसे ओम। अब आगे है व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण रुककर मुख से बाहर आती है, जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती। इनके उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के भेद। व्यंजन को 3 भागों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय वायु से निकलने वाली मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती यानी कि मध्य का भाग होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 4 होती है: य, रे, ले और वे अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है: श, शे, से और है। संयुक्त व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये 2-2 वर्णों से मिलकर बने हैं और इनसे बनने वाले शब्द होते हैं क्षति, क्षत्रिय, क्षमा, त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिभुवन, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, श्रमिक, श्रवण, श्रम। तो इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ा?
भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। व्यंजनों के साथ सुरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। ए को छोड़कर सभी सुरों की मात्राएं होती हैं। अब है अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला में कितने स्वर हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? अनुनासिक का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? लिखिए। रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। सुरों के 3 भेद हैं। वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। श, श, से तथा है ऊष्म व्यंजन हैं। 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। चंद्रबिंदु, 5, दांत, आंख, अनुस्वार, अंक, हंस, गंगा, विसर्ग, अतः, प्रायः, पुनः। सुरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। ये स्वर दिए हुए हैं, हमें उनके सामने उनकी मात्राएं लिखनी हैं। जैसे आ की एक सीधी लाइन, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों वाले 2-2 शब्द लिखिए। छति, क्षत्रिय, त्रिशूल, त्रिकोण, ज्ञान, ज्ञाता, श्रमिक, श्रम। लेसन की रिवीजन करने के बाद अब हम इसका पुनरावर्ती कार्य करते हैं। यह कार्य आपको रिवीजन वर्क की कॉपी में करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर दीजिए। पहला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? सेकंड, वर्णों के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। थर्ड, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? लिखिए। इसमें आपको कॉपी में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। सेकंड, रिक्त स्थान भरिए। सुरों के फिलप्स भेद हैं। सेकंड, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। ये 3 शब्द लिखने हैं चंद्रबिंदु लगाकर, अनुस्वार लगाकर और विसर्ग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त व्यंजनों वाले 2-2 शब्द लिखिए। इसमें हमें इन संयुक्त व्यंजनों से बनाकर 2-2 शब्द लिखने हैं। यह पूरा कार्य आपको रिवीजन वर्क की कॉपी में करना है। धन्यवाद।